कुरुक्षेत्र में खुदाई के दौरान मिली बाबा खाटू श्याम की मूर्ति ने सबको हैरत में डाल दिया है। मूर्ति मिलने के बाद से देखने वालों का तांता लगा हुआ है। एकादशी पर मूर्ति का मिलना लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। जानकारी के मुताबिक कुरुक्षेत्र में एक प्लॉट पर लिफ्ट लगाने के लिए 5 फीट का गड्ढा खोदा जा रहा था। जेसीबी द्वारा खुदवाई करवाई जा रही थी तो अचानक से मजदूरों को एक पत्थर निकलता हुआ दिखाई दिया। जब मजदूरों ने मिट्टी को निकाल कर देखा तो वहां से बाबा खाटू श्याम की मूर्ति निकलती दिखाई दी। मूर्ति मिलने के बाद से उसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ गया है। बाबा खाटू श्याम की मूर्ति पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई है। हमने यहाँ लिफ्ट का प्रोग्राम करना था और लिफ्ट वाले बोले भाई 5 फुट गहरा खड्डा होना चाहिए लिफ्ट के लिए। तो हमने खुदाई करवाई जेसीबी से और जेसीबी खुदाई करके चली गई। फिर हम जो मिट्टी निकलवा रहे थे ना मजदूरों से, तो मिट्टी निकलवाई तो बोले पत्थर आ रहे हैं इसमें तो जी एक मत देखो इसको। उन्होंने कसी के साथ मिट्टी माटी हटा के वो कर लिया, मतलब खाली कर ली जगह खाली करके फिर नहीं उठी उनके पास। फिर ये 2 जने लग के और साइड में कर दी। देखा तो ये भाई मूर्ति है। फिर 1-2 जिन्होंने श्याम बाबा जी देखे हुए थे पहले, वो बोले भाई ये तो श्याम बाबा की मूर्ति है। तो मैं भी आया तो मैंने भी देखा, माँ जी ये तो वाकई में श्याम बाबा की कृपा होगी। तो कितनी पुरानी लगती है कि ये हमने तो ऐसे लगती है मेरे भाई 20 साल तो मेरे पास हो गया इस प्लाट को। और उससे पहले विनोद उससे पहले विनोद के पास था, विनोद लाला जी। और उससे पहले उसके नाना जी थे भगत राम जी। तो ये बहुत प्राचीन जगह है, तो बहुत पुरानी। और हमने तो ऐसा मतलब महसूस करता है कि ये जैसे इसमें पत्थर में है ना, ये काफ़ी पुराना है। तो क्या लगता है करिश्मा है? ये करिश्मा तो है, हमारे लिए तो करिश्मा है। और हमारे लिए तो पहले भी करिश्मा करे इन्होंने। जब हमारा बेटा गुजरा था तो हम श्याम बाबा जी पे गए, वहाँ से जोड़ी पसार के मांगे और उन्होंने बेटा भी दिया, सारी चीज़ दी हमारे को। और आज तो साक्षात आगे अब इन अगला जीवन इन पे ही सेवा में लगाएंगे। तो अब क्या इनको कहीं स्थापित किया जाएगा या पुरातात्विक विभाग है उससे जांच कराई जाएगी क्या? देखो बात ऐसे है, ये हम अपना सभी को भाइयों को बुला के जितने भी हमारे साथी हैं उनसे सलाह करके जैसे भी होगा, ये जैसे भी इनके आदेश होंगे, हमारा क्या नहीं इनके आदेश होंगे और उसी हिसाब से काम करेंगे। ये कहेंगे मंदिर बनाओ तो मंदिर भी बनाएंगे कहीं ना कहीं। आज बहुत ही खुशी का दिन, क्योंकि आज एकादशी का दिन है और बाबा श्याम जी एकादशी के दिन, आज एकादशी के दिन बाबा श्याम जी इस कुरुक्षेत्र की पावन धरती जहाँ पर बाबा श्याम जी ने अपने शीश का दान दिया, ये वही कुरुक्षेत्र की पावन धरती है जहाँ पर बाबा श्याम जी ने 12 से 14 साल की उम्र में, क्योंकि एक अभी किसी को पता नहीं 12 साल की उम्र थी कि 14 साल की, लेकिन अपनी बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण ने सिर्फ एक बार उनसे ये इच्छा प्रकट की कि मुझे आपके शीश का दान चाहिए। और हमारे श्याम बाबा ने पलक झपके बिना 1 सेकंड के अंदर इसे स्वीकार किया और अपने शीश का दान इसी कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर दिया। और ये बड़ी ही आज खुशी की विषय है कि आज एकादशी के इस पावन दिन पे बाबा श्याम जी हमारे इस कुरुक्षेत्र नगरी में प्रकट हुए हैं। साक्षात बिल्कुल आप देख सकते हो कि कैसे एक धरती की खुदाई, एक जो भी ये जगह है यहाँ की खुदाई शुरू हुई बनाने के लिए, इस जगह को बनाना जा रहा था। और जैसे इसकी खुदाई शुरू हुई तो खुदाई में बाबा श्याम जी प्रकट हुए हैं। इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात और क्या होगी। ये सभी श्याम भक्तों, पूरे कुरुक्षेत्र के क्या पूरे हिंदुस्तान के श्याम भक्तों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि बाबा श्याम जी स्वयं आज हमें दर्शन देने के लिए एकादशी के दिन यहाँ पर आए हैं।